हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि बच्चों को हम इंग्लिश लिखना कैसे सिखाएं। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर हमें कहीं आजकल ऐसा हो गया है कि स्कूल में ले जाओ, एडमिशन कराने ले जाओ, तो बच्चों को देखते हैं कि कुछ आता है कि नहीं आता। तो फर्स्ट इंटरव्यू में ऐसा पूछते हैं कि बेटा एप्पल दिखाएंगे, पूछेंगे एप्पल ये क्या है, बताना रहेगा एप्पल है। क्योंकि मैं अपने बच्ची को लेके गई थी एडमिशन कराने, तो वहां पे ऐसे ही हुआ था। तो मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपके अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो देख ले तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वहां पे ऐसा टीचर पूछे थे, और लिख के भी ऐसा बोला था कि ये कौन सी लाइन है, ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि स्कूल में भेजने से पहले ही हमें बच्चों को सब बताना रहता है कि थोड़ा बहुत उनको नॉलेज देना रहता है घर में ही कि ये क्या है, ये क्या है। मतलब जाते, मतलब खाते पीते टाइम, खेलते टाइम हमें बच्चों को बताना रहता है कि ऐसे इसे पढ़ाना रहता है कि बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये टेबल है, ये चेयर है। या इसको हम अगर एक चॉकलेट दे रहे हैं तो बोलेंगे कि ये वन चॉकलेट है, ऐसा है। तो ये सब बताना है। तो थोड़ा बहुत हमें हमें अपने बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज जाने से पहले हमें दे देनी है, जिससे कि उसका एडमिशन होने में आसानी रहे। ये ना रहे कि हाँ, ऐसे अभी तो ऐसा ऐसा कॉलेज हो गया है, ऐसा ऐसा स्कूल हो गया है कि वहाँ बोलते हैं कि माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं तो हम बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे, वैसा। तो कोई कोई स्कूल ऐसा भी है, जो बड़े बड़े स्कूल है, मैंने देखा है वहाँ पे माँ बाप नहीं पढ़े रहते तो बच्चों का एडमिशन भी नहीं होता है। इससे ये हेल्पफुल रहता है कि माँ बाप नहीं पढ़े लेकिन बच्चों का अगर वो इंटरव्यू लिए, बच्चा उसमें उसको आ गया बच्चे को, तो आजकल तो ऐसा है ही नहीं कि कोई पढ़ा लिखा, कोई भी पढ़ा लिखा भी नहीं हो ना तो उसको भी बेसिक चीजें तो आती ही रहती हैं, और उसको तो और ही नॉलेज होती है। ऐसा नहीं लगता कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हम लोग की मम्मी भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उन लोग को कुछ आता नहीं, उन लोग को भी आता था, हम लोग को पढ़ाती थी। तो ऐसा है कि आजकल चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है आपको आसानी हो। चलो पहला हम लोग कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, यहाँ पे डॉट, फिर हम ऐसे 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 डॉट कर देंगे। तो बच्चा क्या करेगा, इसको लाइन खींचेगा, तो थोड़ा ऐसा टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचेगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचेगा, लेकिन इससे ये रहेगा कि उसको लाइन खींचना आ जाएगा। तब हम उसको बताएंगे कि बेटा ये स्टैंडिंग लाइन है, फिर ये स्लीपिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है, राइट लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ओके, ये कर्व है, और ये राइट कर्व, ये लेफ्ट कर्व है। ओके, तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व। ओके, तो हमें ये सब चीजें उनको बतानी रहेगी कि ऐसे ऐसे हम इसमें लिखना रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि हमें बच्चों को ऐसा करके भी बताना रहेगा कि हमें डॉट डॉट दे देना है। पहले हमें ऐसे ऐसे लाइन खींच के उनको बताना है कि ये बेटा ये है, ये है, ये है। फिर वो पहचान जाएंगे कि हाँ ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, ये कर्व है। तो वो आसानी से जब आप उनको लिखने को, राइट करने को दोगे, तो इतना तो पहचानने का ही बोलते हैं। नर्सरी में एडमिशन के लिए जाओ तो इतना राइट करने का कोई वो नहीं रहता, लेकिन आप राइट कर दो तो उससे थोड़ा टीचर और खुश हो जाते हैं। अगर उनको ज्यादा आता रहता है तो नर्सरी से वो लोग केजी में डाल देते हैं, जो है जूनियर केजी में डाल देते हैं। तो अगर बच्चे को आता रहे तो हमें अपने तरफ से हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से और ही ध्यान दे के पढ़ेंगे। तो फिर हमें ऐसे 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 डॉट डॉट कर देना है, वो ऐसा ही वो लाइन खींच देंगे। फिर हमें ऐसे बताना है। फिर हमें ABCD का अगर उनको नॉलेज देना है कि लाओ ABCD, डी डी तक आप दे दोगे तो डी तक उनको इनफ है इंटरव्यू में, डी तक। तो 2-3 साल के बच्चों के लिए इतना बताना तो बहुत इनफ है। तो हम यहाँ पे ऐसा डॉट देते हैं वहां पे। तो ऐसा डॉट देंगे तो वहां पे हमें ऐसे लाइन खींचना रहेगा, स्लैंटिंग लाइन, सेकेंड स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ऐसा हमें बोल बोल के उनको पढ़ाना रहेगा और बताना रहेगा। फिर बी के लिए हमें 3 डॉट दे देना है, फिर बोलना है
स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड स्टैंडिंग लाइन, कर्व, सेकेंड कर्व, ऐसे बताना रहेगा तो बी बन जाएगा। ऐसे क्या रहता है कि बच्चे स्टैंडिंग स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन तो कर देते हैं, लेकिन उनको कर्व बनाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। उन लोग का कर्व नहीं बनता है, क्योंकि कर्व बनाते टाइम वो लोग ऐसा छोटा बना देंगे, टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे। तो टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे तो उतना तो चलता है कि हाँ टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत उनका छोटा छोटा, पहले छोटा छोटा एकदम बनवाना, नहीं तो फिर बहुत बड़ा बड़ा अगर आप नोट दे दोगे उसको बनाने को, तो वो लोग नहीं बना पाएंगे। तो हमें छोटा छोटा ही, वो तो मैं आपको वीडियो में इसलिए बता रही हूँ बड़ा बड़ा, कि आपको समझ में आए कि हमें अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो फिर अभी हम लोग बी है, अभी सी बनाएंगे। तो 1 डॉट 2 डॉट रखेंगे। फिर हम लोग उसको बोलेंगे कि बेटा इस डॉट को है ना, इस डॉट से मिलाओ, कर्व बनाओ, इसको ट्रेस करो। तो हम ऐसे ऐसे देंगे तो वो लोग तो कर लेंगे, ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा करके तो वो लोग बना लेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट दे देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, हमें ट्रेस करके ही देना है। लेकिन हमें पहचान सारी चीजें करानी है कि क्या क्या ये सब चीजें हैं। ओके, हाँ, पहचान करानी है। तो अब हम लोग ऐसा कर्व दे देंगे, तो ऐसा बनाने को दे देंगे, फिर इसमें दो डॉट और देंगे। फिर हमें डी बनाना, डी तक आप सिखा दोगे तो उतना इनफ रहेगा। और तो अगर आप बड़े बच्चों को और भी पढ़ाना चाहें, मतलब 4 साल 5 साल के बच्चों को अगर बताना चाहें, तो आप ऐसे ही करके आप सारे डॉट डॉट लगा के आप पूरा जेड तक उसको बता सकते हैं। तो डी बनाना रहेगा, तो हमें बोलना रहेगा कि यहाँ पे ऐसे 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 करके दे देंगे, तो वो लोग डी ऐसा करके ऐसे ऐसे करके मैच कर देंगे, ऐसे वन 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 करके ऐसे मैच कर देंगे। यहाँ पे एक यहाँ से इसको मैच कर देंगे, स्टैंडिंग लाइन कर्व, तो हम इसे बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन कर्व, ये। ओके, तो ऐसा हम उनको बताने बोलेंगे ABCD। और बहुत बेसिक चीजें हैं, तुरंत बच्चों को आ जाएंगी, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमने भी अपने बच्चों को, अपने बच्चे को सिखाया था उसको। तो मैंने तो पहले यही सिखाया था, सारी लाइनें उसको पहचान करवाई थी, फिर उसको दे दिया था कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, आप ऐसा ऐसा करो, तो वो लाइन ऐसे खींचती रहती इधर उधर इधर उधर इधर। अभी तो उसको सब ये सब लिखना आ गया, ये सब थोड़ा ट्रेस कर लेती है, उसको ऐसा ट्रेस करने का दे दो, तो उसको ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके दे दो, तो वो आराम से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे करके ट्रेस कर लेती है। और यही सब चीजें नर्सरी में रहती है, इतना कोई बेसिक वो सब चीजें नहीं रहती है कि उसको आएगा नहीं, ऐसा। तो मुझे यही बताना था कि हाँ चलो, अभी बच्चों को थोड़ा बहुत हमें अपना बेसिक नॉलेज देना चाहिए कि उसको ABCD लिखना आ जाए। ओके, चलो आज हम लोग बस इतना ही। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और चैनल और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।